ओम शारदा शारदाम्भोजा वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। पुनरेकवारं भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आज की कक्षा में हम इसके पहले हमने जो है दूसरा जो भी यूनिट था, हमारे 3 यूनिट हैं, उसमें द्वितीय यूनिट का प्रायशः हमने जो है अध्ययन कर लिया है और क्रमशः कुछ प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करके और हम जो है व्याकरण की तरफ अगले सप्ताह से बढ़ेंगे। तो अभी आज और कल प्रयास करेंगे कुछ प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करने के लिए और उसके बाद अगले सप्ताह से सोमवार से प्रायः प्रारंभ कर देंगे व्याकरण का विषय। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, आराम आराम से करेंगे, कुछ आधा एक घंटा जितना भी हो जाएगा यथासंभव, और उसके बाद सोमवार से अगले विषय को लेकर के चलेंगे। स्क्रीन दिख रही सभी को? चलिए, तो आज 2 बिंदुओं को लेकर के आया हूँ, एक तो रामायण, दूसरा महाभारत। इनसे संबंधित विषय के जो प्रश्न है करने हैं, आराम आराम से उत्तर दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है और इसको हम क्रमशः लेकर के चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न है, रामायणम केन रचितम? रामायण की रचना किसने की है? तो आप सभी जानते हैं, सामान्य सा प्रश्न है, वाल्मीकिन। ठीक है, वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना की है। दूसरा प्रश्न जो है, वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना भी की है? तो ये भी सेम ही उत्तर है, जो है रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है। ठीक है, रामायण में श्लोक संख्या कितनी है, आप लोग बताइए? 24,000 चतुर्विंशति सहस्र श्लोकाः सन्ति तत्र रामायणे। रामायणस्य अपरं नाम किमस्ति? आदिकाव्यम्। इतोपि अस्ति चतुर्सहस्री। चतुर्विंशतिसाहस्री। आर्षकाव्यम् अस्ति, आदिकाव्यम् अस्ति, चतुर्विंशतिसाहस्री अपि अस्यैव अपरं नाम। ठीक है, तो चतुर्विंशतिसाहस्री इसी का नाम है, आर्षकाव्य यानी प्राचीनतम काव्य, और आदि काव्य भी इसी को बोलते हैं। संस्कृत साहित्ये किम काव्यम आदि काव्यम कथ्यते? तद रामायणमेव। रामायण, बहुत बढ़िया। पुनः चतुर्विंशतिसाहस्री संहिता इति कस्य ग्रन्थस्य अपरं नाम? रामायण ग्रंथ। रामायण ग्रन्थस्य परं नाम। तत्र अधः अपि तदेव प्रश्नः, अतः अग्रे चलामः। अस्तु, अत्र वाल्मीकि रामायणं कीदृशं ग्रन्थमस्ति, वदतु? चम्पूकाव्यमस्ति, महाकाव्यमस्ति, खण्डकाव्यम्, महाकाव्यमस्ति। सर्गबन्धो महाकाव्यः, है ना, सर्गेषु तत्र विभाजनं वर्तते, यस्मात् कारणात् अत्र महाकाव्यत्वं भवति। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड। 7 कांड है, कोई नाम बता सकता है? बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध, उत्तर, तो 7 कांड हो गए। चलिए, वाल्मीकि रामायण में ये भी वही सेम प्रश्न है, आर्ष काव्यम अस्ति तद रामायणमेव। रामायण को कहते हैं खंड काव्य, आदि काव्य, महानाटक, चंपूकाव्य। चलिए, आदि काव्य। ठीक है, आगे चलते हैं। रामायणे प्रधान रसः कः? करुणरसः। हाँ, तत्र वीररसोऽपि अस्ति, परंतु मुख्यत्वेन करुणरसः अस्ति, है ना, इसीलिए उत्तर रामचरितम की रचना की भवभूति जने एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक् पृथगेव श्रयते विवृत्तान् आवर्त बुद्धितरांगे मयान्विकारन्, ऐसे करके वहां पर एक श्लोक आया है कि एको रसः करुण एव, वो एक ही रस को मानते हैं, करुण रस को, तो इसी पे आधारित है, करुण रस इसका जो है मुख्य रस है। दूसरा प्रश्न क्या है, श्लोकः श्लोकत्वमागतः, ये किसके लिए कहा गया है? तो आप लोगों ने प्रायः अध्ययन नहीं किया होगा, तो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, वाल्मीकि के लिए कहा गया है। श्लोकः मैं नहीं पढ़ाया भी हूँ, श्लोकः श्लोकत्वमागतः, यानी जब वो चर्चा कर रहे होते हैं किससे, अपने शिष्यों से या किससे तो चर्चा कर रहे होते हैं, तो श्लोकः श्लोकत्वमागतः, यानी जो शायद ब्रह्मा जी या ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने कहा श्लोक श्लोकत्व को प्राप्त हो गया है,
इसीलिए श्लोक भी बोलते हैं किसको, उस वृत्त को, है ना, अनुष्टुप छंद को श्लोक छंद भी बोलते हैं कहीं कहीं। श्लोकः यहाँ पे श्लोकत्वम् श्लोक आगतः। है ना श्लोक में, हाँ, फिर यहाँ पे श्लोक का लिखा है। शोकः श्लोकत्वम् आगतः। हाँ, शोकः श्लोकत्व यानी जो शोक था मिथुन और क्रौंच पक्षी के वध का, उस श्लोकत्व में आ गया, ऐसे है ना। जी सर। अधस्तनेषु सत्यासत्य पर्यायेषु समीचीनम विचुनुत। चलिए बताइए, ये थोड़ा अलग टाइप से प्रश्न है। भवभूतिना महाभारतम लिखितम न। न, चलिए एक असत्य हो गया। रामायणे रामस्य कथा वर्तते। आम। Yes. जी दशरथः अजस्य पुत्रः आसीत्। दशरथः अजस्य पुत्रः। आम आम हाँ, आम। दशरथस्य माता अरुंधति आसीत्। No. न, क्योंकि अरुंधति कौन थी, अरुंधति कौन थी, वशिष्ठ की पत्नी थी, है ना। पत्नी। हाँ, तो दशरथस्य माता, अब देखो यानी सत्यम असत्यम, सत्यम सत्यम असत्यम, तो देखिए कहाँ असत्यम सत्यम सत्यम असत्यम। ऑप्शन ए बिल्कुल जो है हमारा सही है। रामचरित ज्ञानार्थम वाल्मीकये को वरम अदात। राम के चरित्र को जानने के लिए वाल्मीकि को वर किसने प्रदान किया था, मैंने इसकी चर्चा की थी। ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के द्वारा इनको वर प्रदान किया गया था कि ये राम जी के चरित्र को जान लेंगे सारे। रामायणम कांडात्मकम स्मृतम, कति कांडात्मकम, सप्तकांडात्मकम। सप्तकांडात्मकम भवति रामायणम। अस्तु, अग्रे किसका शोक श्लोक में परिणित हो गया, वाल्मीकि का। वाल्मीकि का शोक जो है श्लोक में परिणत हो गया। रामायण काव्यस्य रचना कालोस्ति। कब हुआ, त्रेता। हाँ बहुत बढ़िया। त्रेता युग में रामायण, द्वापर में महाभारतम। अस्तु, वाल्मीकि कृत रामायण किसकी कथा पर आधारित है, राम कथा। राम कथा। महर्षि वाल्मीकिना रामायणम वर्णितम। युद्धकांडम। हमने एक बार चर्चा की थी, कुछ लोग जो है उत्तरकांड को इस मूल भाग इसका नहीं मानते हैं, उसको परिशिष्ट भाग मानते हैं कि बाद में जोड़ा गया। तो ये भी प्रश्न एक बार आर्मी स्कूल के टीजीटी में 2010 और 2011 दो बार ये प्रश्न आया है कि महर्षि वाल्मीकि जो है उन्होंने कहाँ तक की रामायण लिखी, तो युद्ध कांड तक की लिखी। बाद में बोलते हैं कि उत्तरकांड जोड़ दिया गया, बाल अयोध्या अरण्य किष्किंधा सुंदर युद्ध, फिर उत्तरकांड को मूल पाठ में नहीं मानते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो अपने पास प्रमाण भी है कि ऐसी जगह आया हुआ था और इसके बारे में लिखित प्रमाण भी मिलते हैं बहुत सारे, परंतु सामान्य रूप से आपसे पूछेगा तो आप 7 कांड ही मान करके चलिएगा। रामायण कथा वाल्मीकये कः उपदिदेश, किसने उपदेश दिया, नारद मुनि। हाँ, रामायणम लिखितम अस्ति कस्यां भाषायां, संस्कृत भाषायां लिखितमस्ति। कस्य कृते आदिकाव्यस्य संज्ञा प्रयुज्यते, रामायणम। कस्य कृते आदिकाव्यस्य संज्ञा प्रयुज्यते। अस्तु, सुंदरकांडे सर्गाणां संख्या कति, 68 सर्ग हैं सुंदरकांड में। अस्तु, आदिकाव्य सर्ग संख्या अस्ति, इस सर्ग संख्या से प्राय आप लोगों ने लिखा नहीं होगा, मैं बता देता हूं, 500। ठीक है। फिर वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं टोटल, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 645। सर इसमें तो 645 लिखा है सर, 500 भी है। ऑप्शन नहीं है तो उसके आसन्न वाला हम मान देंगे जो सबसे अधिक है, ठीक है जी। क्योंकि 645 नहीं है तो फॉल्स में आ जाएगा कि फॉल्स से क्वेश्चन इसके नंबर सबको मिल जाएंगे, परंतु फिर भी हम सबसे आसन्न वाला आंसर लगा करके ही आएंगे अगर इस तरह का कोई प्रश्न आ गया। अगर गलत है
तो भी आंसर आसपास का लगाया जाता है। इतना थोड़ा ध्यान में रखना है अपने, क्योंकि संस्थान के या एलबीएस ले लीजिए, तिरुपति ले लीजिए, इन सब के लगभग जो है मैं देखता हूँ 10% प्रश्न हर बार गलत आते हैं, है ना। तो उसके नंबर प्राय दे ही देते हैं। रामायणे कस्मिन् कांडे अहिल्या शाप विमोचन वृत्तान्तोऽस्ति। बालकांडे एव अस्ति, ठीक है। रामायणे श्रीरामस्य ऋष्यमूक पर्वत निवासो वर्णितः। ये तो इतना डीप में जाकर के नहीं पूछेगा। हाँ, किष्किंधा कांड में है, ऋष्यमुख पर्वत पर जाते हैं, वहां निवास करते हैं। जटायु रावण युद्धम रामायणस्य कस्मिन् कांडे। अरण्य कांडे। जब पंचवटी, हाँ पंच आज ही पढ़ रहा था मैं, जटायु शौर्य नाम का एक पार्ट है, चैप्टर है, तो उसको आज ही पढ़ रहा था। तो अरण्य कांड में आया है, जब पंचवटी में सीता जी को लेकर के रावण चला जाता है, तो वहां पर जटायु किस प्रकार का शौर्य दिखाते हैं, वहां पर अपने तुंड के द्वारा यानी अपनी चोंच के द्वारा उनको कैसे जो है रावण को रोकते हैं, उसकी चर्चा वहां पर आई है। रामायणे हनुमतः अंगुलीयक प्रदान वृत्तान्तः कस्मिन् काण्डे वर्तते। सुन्दरकाण्डे। अस्तु। पुनः रामायणे हनुमतः समुद्रतरणमपि तस्मिन्नेव काण्डे कृतम्। सुन्दरकाण्डे कृतम्। बालिवध रामायणे कस्मिन् काण्डे अस्ति। किष्किन्धाकाण्डे अस्ति। रामायणे शबरी वृत्तान्तः कस्मिन् काण्डे अस्ति। अरण्यकाण्डे। शबरी वृत्तान्तः अरण्यकाण्डे अस्ति। गंगावतरणोपाख्यानं रामायणस्य कस्मिन् काण्डे अस्ति। बालकाण्डे। बालकाण्डे सत्यम्। अस्तु, ऋष्यशृङ्गमुनेः चरितं रामायणस्य कस्मिन् काण्डे अस्ति। तदपि बालकाण्डे एव अस्ति। सुन्दरकाण्डं कुत्र निबद्धं वर्तते। वाल्मीकि रामायणे निबद्धं वर्तते। सुन्दरकाण्डे चन्द्रोदयस्य यद् वर्णनम् अस्ति तत् कीदृशम्। अतिकठिनम् अशोभनं वृक्षं शोभनं कीदृशमस्ति। शोभनमस्ति, यतोहि एकमेव शब्दः सुष्ठुः अस्ति। वृक्ष मतलब रूखा, अशोभन मतलब बेकार, अति कठिन बहुत कठिन, तो तत्तु भवितुं नार्हति। यतोहि चन्द्रोदयस्य वर्णनमस्ति, तत्र सौन्दर्यं भवति, एतस्मात् कारणात् शोभनमेव अत्र अस्य प्रश्नस्य उत्तरम्। अस्तु, एकपत्नी व्रतधरः कः। रामः। मधुरां नाम पुरी कश्चक्रे। मथुराम नाम की जो पुरी है वहां पर कौन गए। ये तो प्रश्न नहीं पूछेगा, खैर। हालांकि ये जो है बीएचयू के एंट्रेंस में पूछा गया है, बहुत ऐसी जगह नहीं पूछा गया है कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछ नहीं सकता है। तो जो है शत्रुघ्न की चर्चा आती है कि वो इस स्थान पर गए थे, है ना। कुशः कस्य सुतः। रामस्य। सागर लंघन समये हनुमतो बल परीक्षा कया कृता। सुरसया। सुरसा बदन पैठी विस्तारा आया है ना सुंदरकांड में, रामचरितमानस। सूक्ष्म रूपम धृत्वा लंका प्रवेश काले हनुमान कया अवरुद्धः। लंकिनी नाम की राक्षसी थी, तो जो है उसने रोका था। ऐसे मुठिका मारका महाकपि धनी ऐसे करके कुछ आया तो है, ध्यान नहीं आ रहा पूरा। राम कथा में जटायु आख्यान कौन सी अर्थ प्रकृति है। देखिए, अर्थ प्रकृतियां तो आपसे नहीं पूछेगा। बीज बिंदु पताकाख्या प्रकरी कार्य लक्षणा, ये 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियां होती हैं जो थोड़ा बड़े एग्जाम होते हैं, उनमें पूछा जाता है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के एग्जाम में पूछा गया था लेक्चरर के लिए। तो ये तो थोड़ा कठिन प्रश्न है, परंतु तथापि जो है इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। प्रकरी लक्षण है बीज, फिर बिंदु, फिर पताका, प्रकरी, कार्य लक्षणा, इस प्रकार से 5 जो है अर्थ प्रकृतियां होती हैं। रामायणे सुग्रीवादि वृत्तम अस्ति तदपि पृष्टव्यम नास्ति, तथापि अत्र पताका अर्थ प्रकृतिः अस्ति। पुनः
देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। इस उपर्युक्त श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित है? रामायण का ही है। यूपी पीजीटी में प्रश्न पूछा गया था 2004 में। सहोदर हाँ, सहोदर भ्रातुः तत्र महत्वं प्रतिपादितं वर्तते। वशिष्ठ गुफा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ठीक है। क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः। अरे बता दिया आंसर आपको जो है, यही श्लोक जो अभी तक। शोकः श्लोकत्वमागतः। कस्य पक्षिणः वधात् शोकः श्लोकत्वम् अजायत? क्रौंच पक्षी के वध के कारण से शोकः यदस्ति श्लोकत्वम् अजायत, शोक के कारण श्लोकत्व का की उत्पत्ति हो गई, वहीं से छंद की उत्पत्ति हो गई, इसलिए उसको छंद बोलते हैं। फिर रावण असुरात सीतायाः विमुक्तिः अनया स्वप्नेन दृष्टा। कया? त्रिजटया। त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरित पुनि निपुण विवेका, ऐसे करके वहां पर निपुण विवेका है ना। तो त्रिजटा को जो है सपने में दिखता है कि रावण जो है गधे पर बैठा हुआ जा रहा है, मुंडित से खंडित भुजविषा, ऐसे करके जो है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। रावणं मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। हाँ, कदा कदा भविष्यति? हाँ, द्विजातिरिव संस्कृत भाषणे। बहुत बढ़िया। चलिए अब महाभारत के कुछ प्रश्न करते हैं, इसमें इतना ही। बाकी एक दो चार और प्रश्न इसके हैं, तो मैं देखता हूँ, उसका कुछ भेज दूंगा आपको। बाकी सब एक ही जैसे श्लोक है, इसलिए मैं बाकी के नहीं लेकर के आया, है ना। सामान्य विषय आपको रामायण इतना प्रसिद्ध है कि सारा विषय आप लोगों को पहले से ही लगभग पता होता है, और जो पढ़ने लायक था हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, तो रिवीजन कर लीजिएगा। फिर महाभारत के लेखक कौन है? व्यास। व्यास। पुनः महाभारत क्या है? इतिहास। इतिहास भी है, पुराण भी है। इतिहास देखिए, पुराण की गणना में तो महाभारत को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इतिहास पुराणाख्यम ऐसे करके एक लाइन आती है, वहां पे महाभारत को इतिहास ही बोला गया है। ठीक है। पुराण देखिए, इस परिभाषा से जरूर ले सकते हैं कि पुराण जो है, पुराण में प्राचीन कथाएं जो पुराणम भवति पुराण जो परिभाषाएं पड़ी उसकी तरह कह सकते हैं, परंतु ये इतिहास ग्रंथ कहा जाता है ना। इसलिए इसको जब आंसर आपसे पूछा जाएगा तो इतिहास ग्रंथ ही लगाइएगा, पुराण मत लगाइएगा। पुराण आप अष्टादश उपपुराण, अष्टादश उपपुराण, अष्टादश औपपुराण, इन्हीं के लिए लगाने का प्रयास करिएगा। महाभारत कैसा ग्रंथ है? ऐतिहासिकमस्ति। एक इतिहास पुराणाभ्यां वेद समुपब्रंहेत एतया उक्त्या सम्बद्धः ग्रंथः कः अस्ति? महाभारत। महाभारत इससे जो कस्य वर्तते, तो महाभारतस्य वर्तते। एतया उक्त्या संबंधा ग्रंथः अस्ति महाभारतम। ठीक है। इसमें प्राचीनतम कौन सा है बताइए? अच्छा, महाभारतम। महाभारत महाभारत जो है व्यास के द्वारा लिखा गया। उसके बाद जो है रघुवंश, उत्तर रामचरितम, इसकी गणना आती है। इसके बाद रघुवंश, रघुवंश के बाद रामचरितम। रामाभिषेक के विषय में हमको प्रायः जानकारी नहीं किसके द्वारा लिखा गया, हो सकता है ऐसे ही नाम यहाँ पर दे दिया गया हो। इतिहास ग्रंथ है महाभारत। महाभारत। ठीक है। पंचम वेद कौन सा ग्रंथ है? बीएचयू के एंट्रेंस में पूछा गया है, और टीजीटी में, आर्मी टीजीटी में भी पूछा गया। जय संहिता कहा जाता है। आदि काव्य रामायण है, सौप्तिक संहिता नहीं है, सौप्तिक पर्व है, अरण्य कांड है। ठीक है। जय इति कस्य महाकाव्यस्य नामांतरमस्ति? महाभारतस्य विकासक्रमः कः? सर्वादौ तस्य संज्ञा आसीत् जय, ततः परम भारतम, ततः परम महाभारतम। हाँ, यही तो है। चलिए, महाभारतस्य प्रथमं नाम किम?
जय अस्तु। महाभारतस्य आलोचनात्मक संस्करणं कुतः प्रकाशितम्, मैंने बताया था आपको। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। हमने आपको बताया था, कई बार बताया, जितने भी क्रिटिकल एडिशन निकलते हैं प्रायः वो कहाँ से प्रकाशित होते हैं? ओरिएंटल रिसर्च है ना, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना, तो ORI इसको बोलते हैं, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से प्रायः सारे जो है आलोचनात्मक संस्करण निकलते हैं, बहुत प्रमाणित माने जाते हैं। एक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का भी एक जो है बहुत प्रमाणिक जो है वहां से निकला हुआ है, जिसको प्रमाणिक मानते हैं, क्योंकि सैकड़ों पांडुलिपियों को इकट्ठा करके उसका संकलन किया जाता है। जो सबसे ज्यादा अधिक पाठ मैच होते हैं उन्हीं को वहां पर लिया जाता है प्राचीनता की दृष्टि से। महाभारतस्य आलोचनात्मक संस्करणस्य संपादकः कः अस्ति? वदतु। मैंने नाम लिखवाया था, ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। BS सुक्थड़करः, नोट कर लीजिए इसको, नहीं नोट है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, एषा उक्तिः कुत्र प्राप्यते? महाभारते महाभारते अपि कुत्र प्राप्यते? भीष्म पर्वे भीष्म पर्वे गीतायां प्राप्यते, है ना। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, यानी गुण कर्म के विभाग से हमने, यही गीता में आया है ना, गीता में बोलते हैं। अब यहाँ पे गीता ऑप्शन ही नहीं है, तो महाभारत के भीष्म पर्व में 28वें अध्याय के 13वां श्लोक है। चलिए, उचित संबंध चुनिए, बताइए। पंचरात्र का संबंध वाल्मीकि से है, वाल्मीकि से। विदुर नीति महाभारत। विदुर नीति का संबंध कहाँ से है? महाभारत से है, ठीक है। द्यूत क्रीड़ा वर्णनम कस्मिन् पर्वणि विद्यते? द्यूत क्रीड़ा का वर्णन किस पर्व में है? सभा। हाँ, सभा में सभी बैठते हैं। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारतम। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख। श्लोक, ठीक है, 1 लाख श्लोक है। 1 लाख। चलिए, एक नहीं दिया, लक्ष्य दिया, लक्ष्य से लाख आ जाएगा। शतसाहस्री कस्य संहितायाः नाम? कस्याः संहितायाः नाम? महाभारतस्य श्लोकानां संख्या तत्तु जातमेव, वदतु, पुनः वदतु एकवारं। 7,000। शतसहस्रं, तत्र शब्दभेदोऽस्ति, न तु अर्थभेदः। यदि हास्ति तदन्यत्र, यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भयतर्षभ। ये पूरा श्लोक है जो हमने आपको एक लाइन लिखवाई थी, धर्मे अर्थे ये वाली लिखाई थी, यदि हास्ति तदन्यत्र, जो यहाँ है वहां वही अन्यत्र है, यत् इह नास्ति, जो यहाँ नहीं है वहां कहीं भी नहीं है। ये कहाँ पर, इसका परिचय कहाँ पर दिया गया, किसका परिचय है इसमें दिया गया है? महाभारत। देखिए कितनी प्रसिद्ध UPGDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, UGC नेट 25 कोड 2016 में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सेट एग्जाम में 2010 में, इतनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, फिर रामायण महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18। व्यास प्रणीत महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। ठीक है। महाभारतस्य विषय वस्तु विभाजनं वर्तते? पर्वसु वर्तते। महाभारतस्य द्वितीयं पर्व किम्? सभा पर्व। ठीक है। तृतीय पर्वस्य नाम किम्? सभा पर्व। तृतीय वन पर्व। महाभारतस्य 18 पर्वसु 12तमम् अस्ति? शांति पर्व जो है 12तमो पर्वः। अस्तु, महाभारतस्य तृतीयं पर्वं किम्? वन पर्व।
महाभारत में इनमें से कौन सा पर्व है? आश्रम वार्षिक आरण्यक। पर्व। आश्रम वार्षिक पर्व। आश्रम वार्षिक पर्व। हाँ, आदि सभावन विराट उद्योग विष्णु शांति अनुशासन अश्वमेधिक आश्रम मासिक। अश्वमेधिक के बाद आश्रम मासिक आता है। शाकमेधिक नहीं है, आरण्य पर्व नहीं है, वनवासिक पर्व नहीं है। महाभारतस्य अपरम नाम किम? शतसहस्री। एषु किम पर्व महाभारते नास्ति? युधिष्ठिर पर्व। युधिष्ठिर पर्व। युधिष्ठिर पर्व। युधिष्ठिर पर्व नाम का कोई भी पर्व महाभारत में नहीं है। ठीक है। महाभारताश्रितम न भवति। किम न भवति? एतेषु ग्रंथेषु, मैंने महाभारत पर आश्रित ग्रंथों के नाम लिखवाए थे, बताइए। अभिषेक नाटकम। अभिषेक अभिषेक नाटकम। अभिषेक नाटकम नहीं, क्योंकि अभिषेक नाटक किस पर आश्रित है? रामायण। हाँ, रामायणाश्रितम काव्यम नाटकम अस्ति। पुनः 8,000 श्लोकात्मकस्य भारतस्य नाम किम? जय। हाँ, क्या नाम था? 8,000 जब श्लोक थे तब इसको किस नाम से जाना जाता था? जय। जय नाम से जाना जाता था। महाभारतस्य बृहत्तमं पर्वम् अस्ति। शांति पर्व। शांति पर्व है ना? अलिपाया भी था अलग से। महाभारते राधिका पुत्रः कः कथ्यते? कर्णः। राधेयः। महाभारतस्य मौलिक रूपम् अस्ति आसीत्। जय नाम्ना। जय नाम। महाभारते उद्योग पर्वम् अस्ति। चतुर्थम। चतुर्थ पर्व। पंचमम। हाँ, पंचमम पर्व। पंचमम् अस्ति। आदि सभा वन विराट उद्योग पंचमम्। महाभारते अंतिम पर्वस्य नाम किम? स्वर्गारोहण है। भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत। शांति पर्व है। महाभारत। चलो, शांति पर्व में बल के कितने अंग बोले गए हैं? शांति पर्व में बल, यानी जो बल होता है राजाओं को, उसके कितने अंग बोले गए? तो आपको पढ़ाया नहीं है, परंतु षडंगानी अन्य धर्मशास्त्री ग्रंथों में भी ये सब आता है, और अन्य महाकाव्यों में। किसी का बहुत आवाज आ रही, कौन है? चलिए, महाभारतस्य भीष्म पर्वणि वर्तते। श्रीमद्भगवत गीता। दुर्गा सप्तशती कुत्र वर्तते? मार्कण्डेय पुराणे। मार्कण्डेय पुराणे अस्ति। शकुन्तलोपाख्यानम् अस्ति, कुत्र अस्ति? महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि अस्ति? आदि पर्व। भगवद्गीतायाः उपदेशः महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि उपलभ्यते? भीष्म पर्वे। मौसल पर्वणः उल्लेखो अस्ति। महाभारते। मौसल पर्व कतमं? षोडशम। षोडशम। पक्का? जी। सप्तदश। शोभनम। महाभारत में किस पर्व में नलोपाख्यान वर्णित है? वन पर्व। वन पर्व में नलोपाख्यान है। विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम कुत्र वर्तते? महाभारते। महाभारते अस्ति। तत्रापि कस्मिन् पर्वणि? अनुशासन। अनुशासने। साधु। नलोपाख्यानम् अस्ति। महाभारते कस्मिन् पर्वणि? वन पर्व। आश्रमवासी इति भागः वर्तते। महाभारते। आश्रमवासी जो पर्व है ना, उसी को आश्रमवासी बोल दिया यहाँ पर। कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। महाभारतस्य उपाख्यानम किम अस्ति? नलोपाख्यान जो है प्रसिद्ध है महाभारत का। इसमें से खलोपाख्यान नहीं, वृषभोपाख्यान भी नहीं, हलोपाख्यान भी कोई उपाख्यान नहीं है। अस्तु, महाभारत के किस पर्व में शकुंतलोपाख्यान वर्णित है? आदि।
श्रीमद्भगवद्गीता तत्र भीष्मपर्वणि अस्ति। पुनः पुनः तत्र प्रश्नस्य पृष्ठपेषणमस्ति। अस्तु। प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानां प्रज्ञालाभो परो मतः प्रज्ञानिःश्रेयसी लोके प्रज्ञा सर्गो मतः सताम् इति वर्तते। महाभारते। महाभारते महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि? तो शान्ति पर्वणि वर्तते। ऊर्ध्वबाहुः विरौम्येष इति वाक्यं कः कथयति? ये आप नहीं बता पाएंगे, है ना, क्योंकि ये अलग से पढ़ा नहीं, व्यास कहते हैं। ऊर्ध्वबाहुः विरौम्येष। महाभारते समीक्षिता वृत्तिः कया संस्थया प्रकाशिता? गीता प्रेस पूना अरे भंडार पुनः अहं वदामि, तत्र पूनातः भंडारकर प्राच्य विद्या शोध संस्थान यानी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, पूना से। फिर महाभारतस्य चतुर्थ पर्वणः नाम किम्? विराट पर्व। विराट पर्व। विराट नीतिः अस्ति। महाभारते श्रीकृष्णः कस्मिन् पर्वणि दूतस्य कार्यं अकरोत्? सभा पर्वणि। उद्योगपर्वाणि निश्चय। उद्योग पर्वणि, ठीक है। आदि सभा वन विराट उद्योग, फिर उसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है कि नहीं? सभा में तो द्यूत क्रीड़ा इत्यादि होती है। हाँ, उसे बोलते नहीं है दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती की तमाम दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की दे न सका उल्टा हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। कितना बढ़िया जो है लिखा है, हिंदी में महाकाव्य है। फिर गांधारी किसकी माँ है? दुर्योधन। सुभद्रा जी जो है किसकी बहन थी? कृष्ण। श्री कृष्ण। ठीक है। माद्री किसकी माता थी? नकुल। भीष्मस्य पितृकृतं नाम किम्? देवव्रत। देवव्रत देवव्रत का नाम पिताजी ने रखा था अपने व्रत के कारण। कृष्ण की जन्मदात्री माता के व्रत के इसका नाम देवव्रत था। भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म हो गया था। कृष्ण की जन्मदात्री माता देवकी। शैवलोऽस्ति, ये जब वहां पर रहते थे क्या बोलते हैं, जब अज्ञातवास इत्यादि में शैवाल बन करके रहते थे, कौन? अजय क्षम्यताम, अत्र शैवलः तत्र सभा पर्व की चर्चा है ना, तो शैवल यहाँ शकुनी के लिए आया है। अस्तु। महाभारते पांडवानां सैन्य प्रामाणम किम? अक्षौहिणी। हाँ, सप्त अक्षौहिणी सेना थी पांडवों के पास। भीष्मस्य पिता? शांतनु। द्रौड़ी ही कहा? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र था। द्रोणस्य अपत्यपमान इति द्रौड़ी ही। दासी पुत्रः कः? विदुर जी जो है दासी पुत्र थे। फिर वैरोचनी कहा? इंद्र। हाँ? विरोचन बलि को बोलते हैं, ठीक है, विरोचन नाम है। फिर द्रोणाचार्यस्य वधम केन अकरोत्? द्रोणाचार्य का वध किसने किया? अर्जुनेन अकरोत्। सर दृष्टद्युम्न। हाँ, धृष्टद्युम्न करते हैं क्योंकि धृष्टद्युम्न को जो है अपना बदला लेना होता है ना। बृहन्नला कः आसीत्? अर्जुन। कर्णः कवच कुंडलौ कस्मै प्रदत्तवान्? इंद्राय। अस्तु। जयद्रथ किसके हाथों मारा गया? अर्जुन। अस्तु अस्तु अस्तु। भीष्मस्य निर्वाणं कस्मिन् पर्वणि विद्यते? भीष्म का जो निर्वाण है यानी शरीर त्याग है, किस पर्व में? अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व। सावित्री कथा पुत्र वर्णिता? वर्ण पर्वाणि। वन पर्व।
वनपर्व शान्तनोः पुत्रस्य नाम किम्? भीष्मः भीष्मः महाभारतस्य खिलपर्वे किं विद्यते? हरिवंशपुराणम् जो हरिवंश पुराण परिशिष्ट भाग है उसको खिल भाग बोलते हैं, यानी बाद में परिशिष्ट भाग बोलते हैं। महाभारतस्य सौप्तिक पर्वणः प्रमुखा घटना अस्ति। तत्र द्रौपदी पुत्राणां वधः अश्वत्थामा द्वारा, ठीक है। महाभारत कथा केन कथिता? बताइए। शुनक भी नहीं, ये नहीं है, सौती इनको बोलते हैं, ठीक है। सौती व्यास जी को बोलते हैं, इसलिए सौतीना कथिता। अस्तु, शांति पर्व में दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो संख्यका, ठीक है। तो इतने ही प्रश्न हैं और जो है आज इतना ही रखते हैं।